नमस्कार दर्शकों, यूट्यूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृषभ राशि के लिए वक्री शनि गुरु व शुक्र का राशि फल। 11 मई 2020 को शनि महाराज जो है वक्री हो रहे हैं और वो 28-29 सितंबर 2020 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इस प्रकार शनि महाराज कुल 142 दिन वक्री रहेंगे। 13 मई को शुक्र वक्री हो रहे हैं जो जुलाई तक वक्री रहेंगे और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं जो कि 28 जून तक तो मकर राशि में वक्री रहेंगे और 28 जून के बाद वो जो हैं धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 29 जून से लेकर सितंबर तक वो धनु राशि में वक्री रहेंगे। शनि गुरु व शुक्र जैसे ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। वृषभ राशि के लिए शनि महाराज जो हैं वो भाग्येश और दशमेश बनते हैं, गुरु आपके अष्टमेश और लाभेश बनते हैं और शुक्र आपके लग्नेश और षष्ठेश बनते हैं। मैंने ये जो मई से लेकर सितंबर 2020 तक की जो समय अवधि है इसको दो भागों में बांटा है। एक समय मैंने लिया है 11 मई से लेकर 28 जून और दूसरा लिया है 29 जून से लेकर सितंबर 2020। 11 मई से 28 जून तक का जो समय है वो है जिसमें गुरु व शनि जो है मकर राशि में वक्री रहेंगे और शुक्र जो है वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। और जो 29 जून के बाद का समय है उसमें शनि तो मकर राशि में वक्री रहेंगे लेकिन गुरु जो है धनु राशि में वक्री रहेंगे अष्टम भाव में। तो इस प्रकार से इन दोनों समय अवधियों में आपको क्या फल मिलेगा इसका हम विचार करें। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि 11 मई से लेकर 28 जून के बीच में, तो आप देखिए कि इस अवधि में आपके लग्नेश और षष्ठेश शुक्र वक्री हैं, आपके भाग्येश और दशमेश शनि वक्री हैं और आपके अष्टमेश और लाभेश गुरु वक्री हैं। अब इन तीनों ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव आपकी 6 भावों पर पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से ये गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसका पहला प्रभाव जो कि शनि आपके भाग्येश हैं और आपके दशमेश भी हैं और भाग्येश और दशमेश का वक्री होना, और यहाँ पर भाग्येश जब भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं तो वो अष्टम की तरफ जा रहे हैं और अष्टम भाव होता है अचानक संकट का भाव, किसी प्रकार की बाधा का भाव। बाधा के भाव में भाग्येश और दशमेश का जाना शुभ संकेत नहीं है। इसी प्रकार गुरु जो आपके लाभेश हैं जो भाग्य भाव में विराजमान है वो भी जब वक्री होंगे तो अपनी राशि की तरफ अष्टम की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें इस बात का संकेत दे रही हैं कि अचानक ही वृषभ राशि के जातकों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। नौकरी में जॉब में कोई परेशानी आ सकती है क्योंकि छठे भाव का स्वामी वक्री हुआ है, लग्नेश वक्री अवस्था में है, शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, शत्रु पक्ष से आपको कोई परेशानी हो सकती है। धन संबंधी मामलों में आपको किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है क्योंकि लाभेश वक्री हुआ है और अष्टम की तरफ जा रहा है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके सामने आ सकती है और स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी हो सकती है क्योंकि षष्ठेश और लग्नेश शुक्र आपका वक्री है। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपकी दशाएं सही चल रही हैं तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी दशाएं भी कुछ नेगेटिव हैं, जैसे आपकी कोई अष्टमेश गुरु की दशा चल रही है या आपके द्वादश मंगल की दशा चल रही है, तो आप विशेष रूप से सावधानी बरतें। या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपके छठे 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो सावधानी बरतें हर काम में, चाहे आप जॉब करें, व्यापार करें, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े से बचें। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो ये समय 11 मई से 28 जून के बीच तक का आराम से निकल जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करें 29 जून के बाद क्या स्थिति बनेगी। 29 जून के बाद गुरु जो है अपनी धनु राशि में वापस चले जाएंगे, तो गुरु जो है अष्टमेश हो जाएंगे। धनु राशि में अष्टमेश अपनी स्वराशि के हो जाएंगे और उसके साथ ही गुरु क्योंकि वक्री अवस्था में होंगे तो गुरु आपके सप्तम भाव में भी बैठ के फल देंगे, यानी गुरु यहाँ से वृश्चिक राशि का भी इफेक्ट देंगे, जिसके कारण गुरु आपके लगन को देखेंगे और आपके लाभ भाव को देखेंगे और पराक्रम भाव को देखेंगे। तो काफ़ी कुछ प्रभाव आपको गुरु देंगे, यानी 29 जून के बाद आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन तब भी अष्टम भाव में अगर कोई वक्री है का भ्रमण होता है तो उसको कष्टकारी इसलिए मानते हैं क्योंकि अष्टम भाव के ठीक सामने धन भाव है। तो ऐसा अष्टम भाव में जब वक्री ग्रह आते हैं, यहाँ पे शनि का भी हो रहा है और गुरु का भी हो रहा है, तो धन संबंधी मामलों में कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आने की संभावना होती है, कोई बाधा आपके सामने खड़ी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। तो सावधानी के तौर पे धन संबंधी मामलों में पूरी सावधानी बरतें। आप व्यापार करते हो तो धन संबंधी लेन देन काफ़ी सोच विचार कर करें, कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करें सोच विचार कर करें। आप जॉब करते हैं तो ध्यान रखें जॉब के कार्यस्थल पर कोई किसी प्रकार का विवाद ना हो और ना जॉब छोड़ने का निर्णय लें क्योंकि ये जॉब छोड़ने के लिए समय सही नहीं है। अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें,
जॉब बदलने के लिए भी समय सही नहीं है। शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। और व्यापार में अगर आप हैं तो कोई भी बड़ा निवेश करने का प्रयास ना करें, और ये समय जोखिम लेने का नहीं है, सावधानी से चलने का है। अगर आपकी दशा शुभ है तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर आपकी लग्नेश शुक्र की दशा चल रही है, दशमेश शनि की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई ज़्यादा परेशानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तभी हो सकती है जब दशा आपके किसी नीच के ग्रह की चल रही हो या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो छठे भाव में, आठवें भाव में बैठा हो या शत्रु राशि में बैठा हो, तभी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि खाली गोचर के आधार पर मान लेना कि सब कुछ गलत है, गोचर सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि आपका गोचर सही नहीं है, इसलिए आप कोई बड़ा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। हम गोचर के माध्यम से ही बताने की कोशिश करते हैं कि जब तक गोचर नेगेटिव है आप कोई बड़ा रिस्क ना लें। जब गोचर पॉजिटिव हो जाए और आपकी दशा भी पॉजिटिव हो तो काम करने के लिए वही समय सही रहता है। इसलिए मैंने लिखा है कि ये गोचर का फल जो है आपकी दशा पर निर्भर है। आपकी दशा जैसी होगी इस गोचर का आपको वही फल मिलेगा। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं कहूंगी कि विशेष रूप से सावधानी बरतें 11 मई से लेकर 28 जून के बीच में, जब उनके लग्नेश भी वक्री होंगे, भाग्येश व दशमेश भी, अष्टमेश भी, लाभेश भी। 29 जून के बाद भी उनके भाग्येश व दशमेश वक्री होंगे, लेकिन तब भी उनमें नेगेटिविटी इसलिए थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि उनके लग्नेश जो है मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब गुरु अपने अष्टमेश होकर वक्री होंगे तो गुरु आपको केंद्र से भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में केंद्र में भी इफेक्ट देंगे। और जब गुरु केंद्र में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि आपके लगन पर और लाभ भाव पर होगी। तो मैं समझती हूँ कि आपको शनि के वक्री होने की नेगेटिविटी कम महसूस होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।